नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से चाईबासा में 2 दिवसीय युवा महोत्सव और डिवरी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कोविड-19 के कारण पिछले 2 सालों से यह आयोजन नहीं हो पाया है। 2 सालों के बाद अब जब सम्मेलन हो रहा है तो समाज के लोगों में काफ़ी उत्साह है। सामूहिक गोवारी यानी प्रार्थना के बाद हो भाषा वारंग क्षिति लिपि के जनक कोलगुरु लाखो बोदरा और सागु समट को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद डिवरी सम्मेलन की शुरुआत की गई। सम्मेलन के दौरान आदिवासी हो समाज की परंपरा और संस्कृति, सामाजिक त्योहार आदि के बारे में सदस्यों के बीच चर्चा की गई। युवा महासभा की जिला अध्यक्ष गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने कहा कि पढ़ाई और नौकरी के कारण कोल्हान से बाहर अन्य राज्यों में हो समाज के लोग रह रहे हैं, जहां अपनी संस्कृति और सामाजिक त्योहारों को भूलते जा रहे हैं। युवा वर्ग सामाजिक संस्कृति से दूर होता जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम के जरिए हम नई पीढ़ी को अपनी सामाजिक संस्कृति से जोड़े रखने की कोशिश करते हैं। आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से ये हमारा आदिवासी हो समाज महासभा भारतवर्ष का सर्वोच्च सामाजिक संगठन है और इसके अनुषंगी इकाई आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हम लोग अपने समाज के जितने भी परंपरागत त्यौहार हैं, जैसे माघे परब, बा परब, हेरो परब, जोमनामा, हेरमोटू इत्यादि हमारी हो जनजातियों की प्रमुख त्यौहार हैं। इन त्योहारों की क्या विशेषताएं हैं और इन त्योहारों में जितने भी हमारी संस्कृति है और जो आज के ज़माने में जिस तरह से लोग पढ़ लिख गए हैं, तो हमारी जो मूल संस्कृति है इन और लोगों का ध्यान कम ही जाता है। तो इसे युवा वर्गों में हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हो और जो विलुप्त हो रही संस्कृति है, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से पुनः अपने समाज में हम लोग सुरक्षा और संरक्षित रखना चाहते हैं। हो समाज की परंपरा में डिवरी का एक अहम रोल है। बहुत से डिवरी युवा हैं। आज के सम्मेलन में इनके साथ कुल 12 मुद्दों पर संवाद हो रहा है। इस दौरान झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, महाराष्ट्र, दिल्ली और चेन्नई से आए प्रतिनिधि डिवरी के साथ संवाद कायम करेंगे। समाज की संस्कृति में आ रही विसंगतियों पर मंथन होगा ताकि हो समाज की संस्कृति को और मजबूत किया जा सके। 2 दिन के सम्मेलन के दौरान डिवरियों को सम्मानित भी किया जाएगा। डिवरियों के साथ विशेष रूप से हमारे यहाँ 12 मुद्दा है। इस 12 मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर संवाद होंगे, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, दिल्ली, चेन्नई इन जगहों से हमारे समाज के प्रतिनिधि आए हैं। इन प्रतिनिधियों के साथ और डिवरियों के साथ एक सौसल संवाद होगी। इन संवादों पर, इन तमाम विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और जो इसमें विसंगतियाँ पाया जा रहा है, जिसे हम लोग भूलने जा रहे हैं, इसे फिर से सशक्त करने की दिशा में एक रणनीति तैयार किया जाएगा। और डिवरियों के साथ देश के अन्य हिस्सों में जाकर रहने वाले आदिवासी हो समाज के लोग शहरी जीवन शैली और व्यस्तता के कारण अपनी संस्कृति और परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजन बाहर रहने वालों के लिए एक सार्थक पहल है। महाराष्ट्र से सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे सागर गागराई कहते हैं कि दूर दराज चले जाने के कारण हम अपने धर्म और संस्कृति से दूर हो जाते हैं। महासभा यह सम्मेलन के बहाने बाहर रह रहे लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है। ये लोग का काम जो है बहुत काफ़ी सराहनीय है। ये लोगों को धार्मिक समाज को के लिए एक धार्मिक चेतना और सामाजिक चेतना जगाने के लिए ये आयोजन कर रहे हैं, तो इसकी मैं सराहना करता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या है कि लोग यहाँ से दूर दराज जा रहे हैं और यहाँ की जो सांस्कृतिक भावना है उससे थोड़ा बिछड़ जा रहे हैं, तो लोगों को एकत्रित करने का एक अच्छा प्रयास है इन लोगों का। तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त अभ्यर्थियों का दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 232 अभ्यर्थी शामिल हुए।
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से टाटा कॉलेज परिसर स्थित बहुउद्देशीय सभागार में दक्षता परीक्षा लिया गया। दक्षता परीक्षा में मनरेगा अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर चयन के लिए 114 अभ्यर्थी, सहायक अभियंता के पद पर चयन के लिए 24 अभ्यर्थी और लेखा सहायक पद पर चयन के लिए 21 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रखंड समन्वयक पद पर चयन के लिए 70 अभ्यर्थी और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर चयन के लिए 3 अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा में शामिल हुए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कृषि को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को कृषि क्षेत्र से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में कृषि से बेहतर आय प्रदान कर रहे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए संबंधित पदाधिकारी प्रयासरत हैं। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर प्रभारी रूबन मिशन बेस बिडोली, जिला प्रबंधक रतिलाल मुंडा और TSRDS संस्था नोआमुंडी के प्रतिनिधि ने नोआमुंडी प्रखंड के कोटगढ़ और दूधबिला पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान कुचीबेड़ा गांव में केला की बागवानी, साल पत्ता से निर्मित दोना प्लेट मशीन और बत्तख पालन योजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत उत्पादों की बिक्री के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। मिशन प्रभारी ने कहा कि कार्तिक कोड़ा गांव में डिजिटल लिटरेसी सेंटर और गेंदा फूल पौधारोपण सहित अन्य कार्यस्थल, दूधबिला गांव में उत्क्रमित उच्च विद्यालय में निर्मित पुस्तकालय, कुदापी गांव में क्रीपर कल्टीवेशन कार्य का भी समीक्षा किया गया। लक्ष्मी टीवीएस का फेस्टिवल ऑफर। टीवीएस की गाड़ियों की खरीदारी पर शानदार ऑफर। हर खरीदारी पर मिलेगा स्क्रैच कूपन। स्क्रैच कूपन में 3000 से 1 लाख रुपए तक का निश्चित उपहार। लक्ष्मी टीवीएस शोरूम में 1111 रुपए के डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं मनपसंद वाहन और वाहन के साथ ही मिलेगा 15 दिनों का पेट्रोल मुफ्त। शुक्रवार की शाम से लापता 5 साल के बच्चे मोहम्मद रेहान का शव तालाब में मिलने से मचगांव में हड़कंप मच गया। मचगांव मुस्लिम बस्ती निवासी मोहम्मद मुजफ्फर का 5 वर्षीय बेटा लापता होने के बाद से मचगांव मुस्लिम बस्ती के लोग रात भर बच्चे को खोजते रहे। शनिवार दोपहर तक बच्चे का कोई पता नहीं चला। अनहोनी की आशंका को लेकर मुस्लिम बस्ती के नौजवान गांव के सभी तालाब में उतरकर बच्चे को तलाश करने लगे। इस दौरान आज दिन के 2 बजे कोल्हान मनरेगा तालाब में बच्चे का शव मिलने की जानकारी मिलते ही पूरे बस्ती के लोग जमा हो गए। बच्चे के शव को निकालकर देखने से पता चला कि उसकी हत्या कर तालाब में फेंका गया है। गले में हाथ का निशान, नाक से बहता खून, माथे पर चोट का निशान हत्या की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। जानकारी मिलते ही मचगांव थाना पुलिस की टीम भी पहुंच गई। शव को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार शाम 7 बजे घर के पास से ही मोहम्मद रेहान बच्चों के साथ खेल रहा था। उसके बाद से ही वह लापता हो गया। बच्चे की खोजबीन के लिए परिजन समेत गांव के सभी लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। आसपास के गांव में जाकर पूछताछ करने के बावजूद बच्चे का कोई पता नहीं चला। अचानक दोपहर में कोल्हान तालाब में बच्चे का शव मिलने की जानकारी होते ही पूरे गांव के लोग उस ओर दौड़ पड़े। बच्चे के लापता होने की जानकारी मिलते ही जगन्नाथपुर SDO इको डुंगडुंग इंस्पेक्टर मनोरंजन प्रसाद सिंह मचगांव पहुंच गए। परिवार से पूछताछ की। शव को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेजा गया। व्यवहार न्यायालय चाईबासा में सहायक पद पर कार्यरत अशोक कुमार नाग सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्त के मौके पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शिवचरण दुबे और कर्मचारियों ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस मौके पर शिवचरण दुबे ने कहा कि सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु इतने दिनों तक साथ काम करते रहने से
एक भावनात्मक संबंध बन जाता है, जिस कारण विदाई के बेला में कष्ट होता है। उनके सेवानिवृत्ति के बाद जीवन की नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी गई। कोल्हान दौरे पर चाईबासा पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि 2024 तक राज्य के सभी घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम हो रहा है। पिछली सरकार के दौरान मात्र 3.25 लाख घरों तक ही पानी पहुंच पाया था, जबकि हमारी सरकार ने करीब 2 साल के कार्यकाल में 11 लाख घरों तक पानी पहुंचा दिया है। 2024 तक 59,26,000 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकार ने सभी योजनाओं को उलझाकर रख दिया था, बड़ी बड़ी एजेंसियों को काम दे दिया, लेकिन निगरानी की ही नहीं गई। जिम्मेदारी संभालने के साथ ही उन्होंने करीब 59 नई बड़ी योजनाएं शुरू की और पिछली योजनाओं के कार्य को तेज किया गया। सही ढंग से योजनाओं के संचालन के लिए कैलेंडर बनाया गया है, ताकि किस वर्ष कितना काम करना है, इसका हिसाब किताब समझा जा सके। विगत 2 वर्ष भी नहीं हुए हमारी सरकार को गठन हुए, और जिस तेजी से हमने पेयजल के क्षेत्र में काम किए हैं और धरातल पर जिस तरह से योजनाएं उतरी हैं, तो जो हमारा लक्ष्य है 2024 तक सभी घरों को शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाने का, हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। पिछली सरकारों ने जिस तरह से उलझाकर रख दिया था सारी योजनाओं को, बड़े बड़े बाहर के विदेशों की एजेंसियों को यहाँ काम आवंटन हो गया था, लेकिन मॉनिटरिंग कहीं नहीं थी। और 59 नई बड़ी योजनाएं, एक रिकॉर्ड है कि 59 नई बड़ी योजनाएं आज धरातल पर हमारे कार्यकाल में जिस पर काम हो रहा है तेजी से। पुरानी योजनाएं जो लंबित पड़ी थी उनमें भी तेजी आई है। छूट पिछली सरकार मात्र 3.25 लाख घरों तक नल का पानी पहुंचाने में कामयाब हुई थी, और हम इन परिस्थितियों से जूझते हुए भी आज लगभग 11 लाख घरों तक, हम इतने अल्प अवधि में 11 लाख घरों तक हम नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। 59,26,000 घरों तक हमें नल के माध्यम से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। दीपावली, काली पूजा और छठ को देखते हुए झारखंड सरकार ने अनलॉक के नियमों में काफी छूट दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यवासियों के हित को देखते हुए पूरे कोरोना काल में कदम उठाते रहे हैं। पिछली बार जब घरों में छठ मनाने की उन्होंने अपील की तो विपक्ष के लोगों ने खूब विरोध किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने कड़ा कदम उठाया। आज राज्य में कोरोना काबू में है, इसलिए जितनी छूट दी जा सकती है दी जा रही है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि इस छूट का मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि मास्क नहीं पहनना है और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करना है। उन्होंने झारखंड वासियों से अपील किया कि सभी लोग ध्यान देंगे तभी कोरोना नियंत्रण में रहेगा। त्योहार का समय होने के कारण व्यापारियों और आम जनता को परेशानी हो रही थी। इसी बात को देखते हुए राज्य सरकार ने थोड़ी छूट दी है, लेकिन हमें अब भी सतर्क रहने की जरूरत है। थे वो राज्य की जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए कि जान है तो जहान है कि कहावत को चरितार्थ करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जब कड़े कदम उठाने थे कड़े कदम उठाए। आज बहुत हद तक कोरोना का संक्रमण हमारे राज्य में काबू में है और जितनी छूट दी जा सकती थी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच ये नहीं है कि हाँ पाबंदी लगाकर लोगों को परेशान किया जाए। सोच ये है कि कैसे हम अपने राज्यवासियों को सुरक्षित रख सकें। तो आज कमी आई है तो उसमें बहुत तरह की छूट दी गई है, लेकिन इसका मतलब लोगों को ये नहीं लगा देना चाहिए कि हम खुलेआम सारी जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करें, हम मास्क का उपयोग नहीं करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करें। लोगों में खुद से जागरूकता आनी चाहिए, तभी हम इस संक्रमण। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।